चैतन्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, भगवद गीता 18 अध्याय है। इस 18 अध्याय को 6 अध्याय के 3 समुच्चय में विभाजित किया गया है। तो अब तक हम लोगों ने 2 समुच्चय यानी 2 ग्रुप 1 से 6 और 7 से 12 डिस्कस किए। अब ये अंतिम 6 अध्याय 13 से लेकर के 18 तक आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिस्कस करने के लिए। ये लास्ट सेक्शन है। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि किस तरह से जीव इस भौतिक संसार के संपर्क में आ जाता है और इसमें आकर के कैसे इसमें फंस जाता है। आत्मा जो है ओरिजिनल उसका घर कहाँ है? भगवत धाम है, वैकुंठ लोक है। लेकिन कुछ कारणों से जीव वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ जाता है। वैसे ही जैसे कोई स्वतंत्र व्यक्ति अपने देश में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में घूमता रहता है, लेकिन कुछ गलती हो जाने के कारण, कुछ अपराध हो जाने के कारण उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है ना। तो जेल में आने के कुछ कारण होते हैं, उसी तरह से इस भौतिक जगत में आने के कारण होते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। फिर जेल में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो इससे कैसे निकल सकता है। अगर जेल में रह करके और ज़्यादा बदमाशी करना आरंभ करेगा, जिसके कारण वो जेल में आया है, वही कारण को कंटिन्यू करता रहेगा, तो जेल में रहने की उसकी अवधि बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर जेल में रह करके वो जो उससे अपेक्षित आचरण है वो आचरण करेगा, तो शायद वो जेल में उसकी सज़ा कम करके उसको जल्दी भी निकाल दिया जाए, या सज़ा कट जाने के बाद में उसको निकाल दिया जाएगा। सो उसी तरह से इस जगत में आकर के कैसे फंस जाता है और किस प्रकार से भक्ति करने के द्वारा, भगवान के द्वारा उसका उद्धार कर लिया जाता है। भगवान जो है, जब वो भगवान की शरण लेता है तब भगवान जो है उसको मुक्त करवा देते हैं। सो इस विभाग में कर्म के सिद्धांत के बारे में फिर से चर्चा की गई है और विभिन्न प्रकार के ज्ञानों की चर्चा की गई है। इस जगत में रहते हुए उन सब की हमको आवश्यकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों और उनके प्रकार और प्रभावों पे चर्चा किया गया है। ये प्रकृति में 3 प्रकार के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो कितने प्रकार के गुण हैं? सत्व, रजस, तम 3 प्रकार के हैं। तो उनका प्रभाव क्या है, हमारे जीवन में किन किन क्षेत्रों में इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। तो इनमें बताया गया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, आदमी के प्रत्येक आचरण में इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। तो इसकी चर्चा की गई है। और इन गुणों से किस तरह से, ये गुण मतलब रस्सी होते हैं और जो हमको जकड़ के रखे हुए हैं, तो इनके चंगुल से, इनकी जकड़न से किस तरह से भक्ति योग के द्वारा हम इससे मुक्त हो सकते हैं, इसकी चर्चा किया गया है। और यही भक्ति योग का इसमें भी अनुमोदन किया गया है कि किस तरह से भक्ति करने से जीव जो है इस जगत से मुक्त हो सकता है। तो भगवद गीता का पूरा निष्कर्ष जो 18वां अध्याय है, 18वां अध्याय का
एक ही मात्र निष्कर्ष है कि इस जगत में जीव जिस भी स्थिति में फंसा हुआ है उससे निकलने का एकमात्र तरीका है कि वो भगवान की शरण को स्वीकार करे और भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का अन्वेषण करे, उस मार्ग का अवलंबन करे और उसके अनुसार आचरण करे, जिससे कि वो अपने जीवन में इस प्रकार के जकड़न से मुक्त हो सकता है। तो आज इस 13वें अध्याय में जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें बताया गया है, ये इसका टाइटल है, 13वें अध्याय का टाइटल है प्रकृति पुरुष और चेतना। 13वें अध्याय का टाइटल है प्रकृति पुरुष और चेतना। तो प्रकृति आत्मा और आत्मा और ज्ञान से संबंधित अर्जुन 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है स्टार्ट में, आरंभ में। और अर्जुन जो भी प्रश्न पूछता है उसका कुछ बेसिस होता है और वो बेसिस जो है उसके प्रीवियस चैप्टर से लिंक होता है ना। तो क्या लिंक है अर्जुन के इस प्रश्न का कि 12वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था। किसके बारे में प्रश्न पूछा था? 12वें अध्याय का पहला श्लोक देखिए, किसके बारे में प्रश्न पूछा था? एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। भगवान को पूछता है कि हे प्रभु, जो आपकी सेवा में तत्पर लगे रहते हैं, यानी आपके साकार स्वरूप की जो सेवा करते हैं, आपने जो स्वरूप धारण किया उसकी सेवा जो करते हैं वो लोग, या जो लोग आपके अव्यक्त अक्षर, अक्षर मतलब कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, और अव्यक्त यानी जो व्यक्त रूप नहीं है, यानी ब्रह्म का जो स्वरूप है, जो आपका निर्विकार स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। तो ये दोनों ही प्रकार की उपासना में कौन से प्रकार की उपासना श्रेष्ठ है? सो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने इसके उत्तर में उनकी पर्सनल स्वरूप की उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया था। भगवान ने कहा था कि दोनों से लाभ हो सकता है, लेकिन जो भगवान कहते हैं मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते, जो लोग अपने मन को मेरे साकार स्वरूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने उनको परम सिद्ध व्यक्ति बताया था। सो भगवान ने ये बताया था कि जो लोग मेरी उपासना करते हैं वो लोग श्रेष्ठ कहलाते हैं। और अव्यक्त अक्षर यानी भगवान का जो निराकार स्वरूप है, जो अव्यक्त है, अक्षर है, उसकी उपासना करने वाले भगवान कहते हैं वो लोग भी उनको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इस तरह की उपासना जो है उसमें बहुत कठिनाई है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो लोग मेरे अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं, मेरे अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनके लिए बड़ा आसानी से निकल पाना बहुत कठिन है। तो वो कठिनाई किसके कारण होती है, वो कठिनाई इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। वो कठिनाई जो होती है वो देह के कारण होती है, शरीर धारण करने के कारण। आत्मा जब शरीर धारण कर लेती है तो शरीर के बारे में नॉलेज नहीं होने के कारण, शरीर किस लिए दिया गया है इसका ठीक से ज्ञान नहीं होने के कारण, शरीर का अभिमान होने के कारण उसकी उपासना में कठिनाई आती है। एक्चुअली शरीर के तत्व को व्यक्ति अगर समझ जाए और उसको पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दे तो वो बड़ी सुगमता से इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है। लेकिन वो इसी तत्व को नहीं ठीक से समझ पाने के कारण क्या होता है, वो इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाता है और वो इसमें आकर के फंस जाता है। सो भगवान जो है इस उपासना के बारे में बताते हैं कि किस तरह से, ऐसा कह कर के भगवान ने जो भगवान का जो स्वरूप है उसकी उपासना की बात बताई थी और उसको ये किया था। तो अब भगवान ने 12वें अध्याय में उनके पर्सनल स्वरूप की उपासना करने की बात कही थी। तो यहाँ पे जो भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना की बात कही गई है, एक्चुअली इसमें भी भगवान के साकार स्वरूप की ही उपासना की बात की गई है, पर वो स्वरूप हमको आसानी से दिखता नहीं है। जैसे परमात्मा का स्वरूप है, प्रत्येक जीव के अंदर अंतर्हित है। हाँ, तो परमात्मा का स्वरूप
है लेकिन अव्यक्त तरीके से है। समझ में आया ना? भगवान व्यक्त तरीके से रहते हैं, परमात्मा हमारे हर एक जीव के शरीर में है। जैसे मैं एक दूसरे को देख सकता हूँ, यद्यपि परमात्मा हमारे सबसे नज़दीक है, लेकिन हम परमात्मा को ठीक से देख नहीं सकते हैं। परमात्मा को कैसे जानते हैं? ज्ञान से जानते हैं, और ज्ञान से जान करके भगवान के उस स्वरूप के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान का तरीका है ना, अष्टांग योग जिसको कहा गया है। तो इस चैप्टर में परमात्मा के स्वरूप की भी विस्तृत चर्चा है और उनके इसके बारे में चर्चा है। लेकिन परमात्मा के उस स्वरूप को भी समझने के लिए देह अभिमान जो है, शरीर का जो अभिमान है, उसको मुख्य बाधा कहा जाता है, मेन ऑब्स्टकल है ये शारीरिक स्तर पे जीना। सो इसीलिए भगवान जो है वो प्रकरण आरंभ करते हैं जिससे कि जीव जो है इसको अच्छी तरह से समझ सके। देह का प्रकरण आरंभ करके आत्मा और परमात्मा संबंधी संबंध और विभेद की बात बता करके फिर भगवान जो है शरीर के बारे में चर्चा करते हैं। और अर्जुन भगवान से ऐसे ही 3 प्रश्न पूछ रहा है इसमें। वो प्रश्न के उत्तर में भगवान जो है शरीर को क्षेत्र बताते हैं और शरीर 24 तत्वों के संयोग से बना हुआ है उसका वर्णन करते हैं। वो 24 तत्व क्या हैं? शरीर में निवास करने वाली आत्मा को ही भगवान जो है क्षेत्रज्ञ बताते हैं, और आत्मा से परे एक और क्षेत्रज्ञ कहलाता है जो परमात्मा कहलाता है, जो भी इस शरीर में रहता है, उसकी चर्चा की गई है। हाँ, और कहते हैं कि जब शरीर और आत्मा आपस में संपर्क में आते हैं उसी को जीवन कहा जाता है। जब उनका भेद हो जाता है, शरीर और आत्मा जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसको मृत्यु कहा जाता है। तो आत्मा का ज्ञान जो है केवल उसके शरीर तक ही सीमित रहता है, लेकिन आत्मा से परे एक और क्षेत्रज्ञ है जिसको परमात्मा कहता है, और वो परमात्मा का ज्ञान जो है संपूर्ण शरीरों के लिए रहता है। मतलब वो हम मेरे बारे में भी जानेगा और इनके शरीर के बारे में भी जानेगा, उनके शरीर के बारे में, सबके शरीर के बारे में वो ज्ञान रखते हैं। तो शरीर, आत्मा और परमात्मा का सम्यक ज्ञान तथा इसकी प्राप्ति का तरीका अपनाने से जीव इस संसार के द्वंद्व से मुक्त हो सकता है, और इसको पार कर कृष्ण के प्रति अपने दास भाव को जब समझ लेता है, जब ये शारीरिक स्तर से उठ कर के अपने ओरिजिनल स्वरूप को जीवात्मा जान लेता है, और फिर अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो कृष्ण का दास होना है उसको जब समझ जाता है, और उसके अनुसार जब कर्म करता है, केवल समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अनुसार कर्म करना इम्पोर्टेंट है। जब उसके अनुसार अपना कर्म करना आरंभ करता है तब अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस 13वें अध्याय में ये स्पष्ट बताया गया है कि भौतिक बंधन का मुख्य कारण प्रकृति के गुणों का संग है, और नम्रता पूर्वक दिव्य ज्ञान के विकास करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग में अर्जुन के इस प्रश्न से ये आरंभ होता है। 6 प्रश्न पूछता है अर्जुन, और इस 6 प्रश्न से ये आरंभ होता है। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। ये अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, अगर व्यक्ति इसको अच्छी तरह से समझ जाए, समझना इतना कठिन नहीं है, समझना बहुत आसान है। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसको जानना, पढ़ना और सुनना होगा। हाँ, और इसको कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है तो वो अपने जीवन के प्रति बहुत बढ़िया कार्य करेगा। वो अपने जीवन में अपने आप को इस शरीर के चंगुल से निकाल करके और भगवत धाम को प्राप्त करने का तरीका। इसलिए भगवान ने ये चैप्टर आरंभ किया, प्रकृति, पुरुष और आत्मा, पुरुष तथा चेतना यानी कॉन्शियसनेस। अर्जुन ये पूछता है कि प्रकृतिम पुरुष चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतम वेदितुमिच्छामि। मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो परा और अपरा प्रकृति तथा ज्ञान से संबंधित 3 प्रश्न करता है अर्जुन। परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है, और वास्तविक ज्ञान क्या है, इसके बारे में अर्जुन इसमें प्रश्न पूछता है।
तो अपरा प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति से संबंधित ज्ञान क्या है, प्रकृति क्या है और क्षेत्र क्या है। क्षेत्र मतलब क्या होता है, इफ आई गो इन डिटेल, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, समझ में आया ना। हाँ, और खेत किसका है, तो किसी के नाम पे खेत रहता है, समझ में आया ना। उसी तरह से ये शरीर भी क्या है, एक खेत है, समझ में आया ना। ये क्या है, इट्स अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। खेत में क्या करते हैं, जाके खड़े हो जाते हैं क्या, हाँ, खेत में जाके कुछ खेती करते हैं ना, एक्टिविटी करते, क्या करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, पानी लगाते हैं, मिट्टी ढीला करते हैं, पाउडर बनाते हैं मट्टी का, फिर उसको नमी लाते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं, बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं। तब क्या होता है, फसल उगता है ना। फिर फसल को काटते हैं, तब उसका फल खाते हैं। ऐसे तो खेत में जाके चुपचाप खड़ा नहीं हो जाते। वही उसी तरह से ये शरीर है, ये शरीर भी एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। क्या है, एक कर्म करने का एक साधन है। क्या बोला गया है, शरीर एक साधन है। और खेत में काम कौन करता है, किसान। तो किसान ही खेत है क्या है क्या, खेत है क्या, खेत का मालिक है वो। उसी तरह से ये शरीर जो है, इस शरीर में एक मालिक है, समझ में आया ना, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। एक्चुअली हमारा जो भारत देश का भी है, जहाँ का भी जमीन है, वो एक तो एक व्यक्ति के नाम पे होता है, दूसरा राजा के नाम पे होता है कि नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट किसकी खेती जो है, जमीन किसकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। उसके सेकेंडरी ओनर कौन है, हम लोग हैं, समझ में आया ना। गवर्नमेंट जब चाहे तब उसको क्या कर सकती है, उससे ले सकती है, हाँ, उसको लेके दूसरे को किसी को दे सकती है। उसी तरह से ये शरीर जो है हमको क्रिया करने के लिए दिया गया है, लेकिन इसका स्वामित्व एक और है। तो ये अपरा प्रकृति से, भौतिक प्रकृति से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि ये क्षेत्र, ये शरीर जो है, ये भी भौतिक प्रकृति का अंश है। दूसरा परा प्रकृति से संबंधित प्रश्न है, वो जीव शक्ति से संबंधित प्रश्न है। परा प्रकृति मतलब भगवान ने देखो चौथे अध्याय में या सातवें अध्याय में, चौथे अध्याय में शायद बताया था ना, भूमि रपो अनल वायु, सातवें में, हाँ, भूमि रपो अनल वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अस्तदा। मेरी ये भिन्न प्रकृति है, हाँ, अपरमेयम इतस्तोन्यम, इससे परा, इससे बड़ा, इससे श्रेष्ठ अन्य एक शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है, जीव भूत महाबाहो ये इदम धार्यते जगत, वो शक्ति है जीवात्मा। तो उससे संबंधित प्रश्न करता है कि जीव शक्ति यानी पुरुष और क्षेत्रज्ञ कौन है। एक तो प्रकृति और क्षेत्र कौन है, ये तो निकृष्ट प्रकृति यानी अपरा प्रकृति से संबंधित प्रश्न हो गया। परा प्रकृति से संबंधित प्रश्न है कि पुरुष कौन है, हु इज द इंजॉयर ऑफ द फील्ड, और क्षेत्रज्ञ स्वामी कौन है, यानी स्वामी ही इंजॉयर होता है। जिसका खेत है वही तो उसका फल खाएगा, है ना, जिसका पेड़ है वही उसका फल खाएगा, कि पेड़ किसी और ने लगाया फल कोई और खाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो वो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन है, स्वामी कौन है और भोक्ता कौन है। और उसके बाद में ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। तो भगवान 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज बताते हैं, 20 चीज़ बताते हैं, बोलते हैं ये नॉलेज है, इससे पहले दूसरा कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो अज्ञान है। तो नॉलेज क्या है और नॉलेज को जानने वाला कौन है, ये बड़ा प्रश्न है। ज्ञान अलग चीज़ है, ज्ञान को जानने वाला अलग चीज़ है। तो ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं इसमें, ज्ञानम और ज्ञेयम, ज्ञान और ज्ञान को जानने वाले के बारे में प्रश्न पूछते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतम वेदितो वीक्षानि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। यानी मैं प्रकृति यो पुरुष, क्षेत्र यो क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान यो ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छा रखता हूँ। तो भगवान बड़ा बढ़िया उत्तर देते हैं, और वो उत्तर जो है 2 से लेकर के 7 तक के श्लोक में देते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, देखो अर्जुन जो चाहता था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन है उसको जाने, बहुत सारे प्रश्नों को जानना चाहता था अर्जुन। तो उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको भगवान दूसरे श्लोक में बताना आरंभ करते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। भगवान क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, दूसरे में क्या है, इदम
शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञम अभिधीयते। इसमें एक श्लोक गायब किया है कंप्यूटर में। हाँ? भगवान क्या कहते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञम अभिधीयते एतद् वेदितुम तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विधि। हाँ, क्षेत्रम क्षेत्रम सर्वक्षेत्रेषु भारत। हाँ, तीसरा श्लोक है। तो भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते। क्षेत्र का स्वरूप क्या है? हाँ, भगवान वो बताते हैं कि क्षेत्र का स्वरूप है इदम शरीरम। ये जो शरीर है जिसमें हम रह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो ये शरीर को जानता कौन है? आपके शरीर में कुछ हो रहा है तो मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, जिसके शरीर में हो रहा है वही जानता है, लेकिन वो व्यक्ति शरीर नहीं है, वो दूसरे चैप्टर में निकल चुका है। बात है ना, आत्मा और शरीर का विभिन्न अलग अलग ज्ञान जो है भगवान बता चुके हैं। किसी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन आत्मा जब शरीर में रहता है तो शरीर जीवित प्रतीत होता है ना। शरीर में जब तक रहता है तब तक वो शरीर जो है वो एक, तो क्षेत्र जो है वो शरीर है, और शरीर के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते। ये शरीर जो है उसी को क्षेत्र कहा जाता है। एतद् वेदितुम तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विधि। और इसको जान करके इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो जो व्यक्ति इस शरीर में रहता है इसके प्रत्येक गतिविधि को जानता है। एक्चुअली पूरी तरह से नहीं जानता है। हाँ, पूरी तरह से नहीं जानता। जैसे हमने भोजन किया तो भोजन कैसे पचता है हम जानते हैं। हाँ हाँ, कहाँ दर्द हो रहा है ये जानते हैं, समझ में आया ना? कहाँ दर्द हो रहा है हम जानते हैं, है कि नहीं? क्या खाने से ये शरीर जिंदा रहेगा, इतना सब थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना। शरीर में इसको कान कहते हैं, इसको नाक कहते हैं, इसको ये अंग कहते हैं, इसको हाथ कहते हैं, इसको पैर कहते हैं, ये सारा छोटा मोटा चीज़ जानते हैं। पर शरीर के अंदर और भी बहुत सारी क्रिया होती है, सब चीज़ों को हम नहीं जानते हैं। पर फिर भी भगवान कहते हैं जो ये शरीर के क्रियाकलाप को, गतिविधि को जानता है उसको क्या कहा गया है? क्षेत्रज्ञ कहा गया है। फिर तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। एक दूसरा क्षेत्रज्ञ भी है। भगवान कहते हैं कि केवल ये शरीर में रहने वाले एक ही आदमी नहीं है, ये शरीर में रहने वाले और भी लोग हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ। तो एक क्षेत्रज्ञ और जो दूसरा क्षेत्रज्ञ है उसमें डिफरेंस क्या है? एक क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा के स्तर पे वो केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, और जो दूसरा क्षेत्रज्ञ है भगवान कहते हैं कि मैं भी शरीरों में ज्ञाता हूँ, और इन सब शरीर और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर में दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, एक मैं हूँ और एक आत्मा है, और इन दोनों को जानना और शरीर को जानना ज्ञान कहलाता। मतलब चैप्टर यहीं पे क्लोज है ना, चैप्टर इसी सेकंड्स में क्लोज हो गया। लेकिन फिर भी भगवान जो है दयालु है, इसलिए क्या कर रहे हैं, अर्जुन को थोड़ा और इलाबोरेट करके बताएंगे, अर्जुन को थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। तो भगवान जो है वो नॉलेज शुरू करते हैं अगले इससे। हाँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही अपने मत में ज्ञान को अपने मन में, मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान बता करके भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। अब सुनो, क्षेत्र क्या है, शरीर क्या है, और शरीर को जो जानने वाले हैं अब उनके बारे में थोड़ा डिटेल में ज्ञान देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञम यच्च यादृकः, क्या है वो? तीसरा है, चौथा श्लोक। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तस्मा तत्समासेन मे शृणु। भगवान कहते अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है। ये शरीर की बात कर रहे हैं। हाँ,
इसको कर्म क्षेत्र कहा गया है। ये शरीर क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस क्षेत्र कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इस क्षेत्र को प्रभाव क्या है, जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है। मतलब जो इस क्षेत्र को जानता है उसका इस क्षेत्र के ऊपर क्या कंट्रोल है। समझ में है ना? बहुत बढ़िया बात कहा है भगवान ने। ये शरीर जो है इसको क्षेत्र बताया, पर ये शरीर ये किस प्रकार बना है, कैसे बना है? ये पंच महाभूत से 2 शरीर है 8 तत्व दिया है भगवान ने। 8 तत्वों में 24 तत्वों का संयोग है। वो कौन कौन से तत्व हैं? 8 तत्वों में जो 24 एलिमेंट्स है वो कौन कौन सा चीज है? हाँ, क्षेत्र को बनाने वाले 24 तत्वों का वर्णन बताया है भगवान ने इसमें। वो कौन कौन से? 5 स्थूल तत्व कौन कौन से हैं? भूमि, रपो, अनल, वायु, खम्मना, बोलते हैं ना उसको, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, जमीन, पानी, हवा, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्वों से ये हमारा स्थूल शरीर बना है। और इसके अंदर एक और शरीर है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वो 3 वस्तुओं से बना हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये टोटल 8 तत्व मिला करके क्या बना है? शरीर बना हुआ है। पर इसमें और भी चीज़ें हैं। ये शरीर ऐसे ही नहीं फंक्शन करता है। इसमें क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाँ, ठीक है, आप जानते हैं मतलब जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, है ना, हाथ, पैर, आँख, नाक, है ना, मुख, ये जो है इनसे हम कर्म करते हैं, तो इनको कर्मेंद्रियां कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और 5 इंद्रिय विषय हैं, तन्मात्राएं जिसको कहते हैं, और फिर 3 गुण हैं। ये टोटल मिला करके कितने हैं? 24 तत्व है। ये टोटल मिला करके 24 है, और 2 और है, तब संपूर्ण शरीर होता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र के बारे में 24 तत्व है, क्षेत्रज्ञ 2 है, आत्मा और परमात्मा। ऐसे 26 एलिमेंट है ये शरीर में, तब ये शरीर कार्य करता है। तो भगवान इसकी चर्चा करते हैं कि ये सब शरीर क्या है। हाँ, भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये किससे बना हुआ है? ये 5 तत्व, 8 तत्व, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, तन्मात्राएं, और लिख लो, ये पूछा जा सकता है आपको। हाँ, कौन कौन से? 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 तन्मात्राएं। मतलब इंद्रियों से कनेक्टेड 15 चीज़ें आसान है याद करने के लिए, है ना। इंद्रियों से कनेक्टेड 15 चीज़ है, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और तन्मात्राएं, ये इंद्रियों से कनेक्टेड है। उसके बाद में फिर 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व और गुण, ये मिला करके 24 तत्व होते हैं। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? ये शरीर में परिवर्तन क्या क्या होता है? 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन से 6 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं? अरे बोलिए, कोई तो बोलिए। इसका जन्म होता है ना, उसके बाद क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद कुछ समय तक मेंटेन करता है वैसे ही, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद में बूढ़ा दिखने लगता है है ना। कम से कम वो 15-16 साल में ऐसा जवान जैसा दिखना शुरू होता है, तो 50 साल तक वो जवान जैसा दिखता है। 50-55 के बाद में वो धीरे धीरे बूढ़ा दिखने लगता है ना। तो मेंटेन करता है। जब मेंटेन करता है उस समय इट क्रिएट्स सम बाय प्रोडक्ट, मतलब वो कुछ दूसरा प्रोडक्शन भी निकालता है, उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। अपने जैसा ही कुछ बनाता है। जैसे पेड़ है, फल देता है, फल देता है तो उसमें बीज आता है, बीज से दूसरा पेड़ बनता है। मनुष्य है, प्राणी है, तो वो लोग क्या करते हैं? संतति उत्पन्न करते हैं, है ना। उसी तरह से सारे जीवो जो है वो कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, या उसके द्वारा ये संसार को कुछ दे करके जाता है, संसार के लिए कुछ अच्छा कार्य करके जाता है, कुछ बुद्धि दे के जाता है, कुछ ज्ञान दे करके जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें दे के जाता है। कुछ तो कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाता है जगत में। गायक लोग जो है वो अपना गायन छोड़ के गए हैं, भी बहुत सारे गायक मर चुके हैं। मोहम्मद रफ़ी वगैरह, है ना, किशोर, क्या नाम था उसको, किशोर, हाँ,
किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, वो लोगों का, लेकिन आज भी आप कैसेट सुन सकते हैं, तो वो उनका प्रोडक्ट है। समझ में आया ना, वो देखे गए हैं। उसको कहते हैं, ये चौथा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या आता है, ड्विंडलिंग करना शुरू होता है, फिर उसका ढलना शुरू हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है, और अंत में मर जाता है, क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हाँ, उसको बहुत अच्छा है, क्रियते मतलब क्रिएट होता है, हाँ, अपक्षीयते, और मर जाता है, संस्कृत के शब्द है उसके। वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट ये 6 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसका एक श्लोक है, मैं अभी लिख के नहीं लाया, लेकिन आपको बताता था कि वो कौन से टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कि जीव जो है किस तरह से अपना ये 6 प्रकार के चीज़ें करता है। इसको कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इस शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर कहाँ से आता है। ऐसा नहीं है कि शरीर जो है ये प्रकृति से बनता है, तो प्रकृति से ही कुछ भी उठा करके और हम ये बना लिए। जैसे हम सीमेंट से घर बनता है ना, ईंटा से घर बनता है, मट्टी से घर बनता है, तो हम ज़मीन से ले करके डायरेक्ट बना लेते हैं। तो क्या शरीर को भी ऐसे ही बना लेंगे? उसकी कोई प्रोसेस है, प्रक्रिया है ना। वो एक प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है, मतलब उसको बनाने के लिए एक भगवान ने एक सांचा बनाया हुआ है, उसमें उसको डाला जाता है, उसके बाद में उसको फिर मटेरियल प्रोवाइड होता है, वो मटेरियल जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्म होकर के मिलता है उसको, और फिर बाद में धीरे धीरे उस मटेरियल को लेकर के वो 9 महीना 10 महीना जैसा भी है, हाँ, उसके हिसाब से अपना उतने दिन में वो अपने लिए क्या बनाता है, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में घर बनाता है, माँ का गर्भ। और जैसा घर चाहिए उसको वैसे माँ का गर्भ में जाता है। अगर उसको कुत्ते का शरीर चाहिए तो माँ भी कुत्ता होना चाहिए, है ना। हाथी का शरीर चाहिए तो माँ भी हाथी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनुष्य के शरीर में घुस गया और हाथी का शरीर लेके बाहर आए। समझ में है ना। तो वो कौन से शरीर में जाकर के कैसे वो अपना बनाएगा, ये भी भगवान ने पूरा निर्धारित किया हुआ है। और अपने आप चला नहीं जाएगा तो मेरी इच्छा हो गई ये शरीर में घुस के मैं अपने लिए एक शरीर बना लूँ, ऐसा होगा नहीं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो उपपद्यते, उसके कर्म के आधार पे देवताओं के सुपरविजन में उसको किसी गर्भ में डाला जाएगा। चलो भाई तुम यहाँ जाके अपना शरीर बनाओ। जैसे नौकरी करने वाले जो होते हैं ना, तो नौकरी करने के अलग अलग विभाग होते हैं, ये विभाग में नौकरी करेगा, वो विभाग में नौकरी करेगा। उसी तरह से वो क्लासीफाई कौन करता है, कौन विभाग चुनने के लिए देता है। आपने तो जॉब ज्वाइन कर लिया, लेकिन विभाग जो कंट्रोलर है वो देता है। सो उसी तरह से जीवात्मा कौन से शरीर में, कुत्ते के शरीर में जाएगा, बिल्ली के शरीर में जाएगा, मानव के शरीर में जाएगा, किसके शरीर में जाएगा डिसाइड कौन करेगा? पहले उसने जिसके लिए एप्लीकेशन दिया है उसकी अपनी इच्छा, उसे अपनी इच्छा अपने कर्म के द्वारा व्यक्त करता है, वो है ना, अपनी इच्छा अपने कर्म के द्वारा व्यक्त करता है। तो देवता उसके कर्म के आकलन करते हैं और फिर उसको अपने सुपरविजन में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसको शरीर बनाने के लिए भेज देते हैं। तो कैसे वो बनाता है अपना, कहाँ से उत्पन्न होता है, ये डिस्कशन किया है। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके प्रभाव क्या है, मतलब आत्मा और इसकी बात करते हैं भगवान, दोनों परमात्मा की बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऋषि भीर बहुधा, हाँ, पूर्व श्लोक में, पहले के श्लोक में इसके मतलब अभी जो हमने वर्णन किया उसमें विस्तार से संक्षेप में सुनने के लिए कहा था, उसका यहाँ पे वर्णन थोड़ा डिटेल में करते हैं, जिस चीज़ को उन्होंने संक्षेप में बताने की बात कही थी। तो आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ये बीच में यहाँ पे भगवान ने 3 प्रश्न उठाए थे, है ना, इससे क्या परिवर्तन, ये मतलब ये किस प्रकार बना हुआ है, क्या परिवर्तन है, कहाँ से उत्पन्न होता है और इसको जानने वाला कौन है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि खाली अपना मत बता देते हैं, भगवान बता रहे हैं कि नहीं, ये जो मैंने प्रश्न उठाए हैं ये प्रश्न के बारे में और लोगों का भी मत है जो बुद्धिमान लोग हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं ऋषि भीर बहुधा, ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से, बहुधा मीन डिटेल में, ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविध है, और गीत और छंदों के द्वारा यानी कहा गया है, गीतम मतलब कहा गया है, ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से बताया गया है। छंदों भी यानी वेदों की ऋचाओं यानी शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। और
अलग अलग विभाग बताया गया, विभाग पूर्वक कौन कैसे क्या करता है इसको विभाग से बताया गया है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। मतलब ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है, वेदों की ऋचाओं के द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है, और युक्ति युक्त हेतुम बुद्धि हेतुम विद्धि किस कारण से कहा गया बनाया गया ऐसा, युक्ति युक्त निश्चित विनिश्चित करके हेतुम मद्भिर विनिश्चित है। जो लास्ट का वर्ड है उसमें कहते कि निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र पदय, ब्रह्मसूत्र के पद के द्वारा भी बताया गया है। यानी भगवान किसको रिफर कर रहे हैं? गुरु, साधु और शास्त्र। क्या बता रहे हैं? ये अपने मन की बात नहीं है कि हम जैसे भी बोल लिए तो उस ज्ञान को हम प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान हमेशा किसके द्वारा मिलना चाहिए? गुरु, साधु और शास्त्र। तो इसमें भगवान बता रहे हैं ऋषि भीर बहुधा मतलब गुरु हो गए, साधु हो गए, और छंदो भीर शास्त्र हो गया, और ब्रह्मसूत्र क्या हो गया? वो भी शास्त्र हो गया। तो इसके द्वारा हमको ये ज्ञान जो है बताया गया। भगवान कहते हैं कि इस तरह से बहुत सारे वैदिक मंत्रों के दृष्टा के द्वारा हमको ये समझ में आती है। इन सब एक एक श्लोक पे अच्छा चर्चा कर सकते हैं, समय का प्रॉब्लम। फिर भगवान अभी आरंभ करते हैं बताना कि क्या हुआ है। भगवान जो है अर्जुन को 6 बातों को संक्षेप में सुनने की आज्ञा देते, क्योंकि अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछा था। एनीबॉडी रिमेंबर कौन सा? अभी हमने डिस्कस किया। प्रकृतिम पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञम और ज्ञानम ज्ञेयम, ये 6 प्रश्न पूछा था। तो भगवान ने उसको संक्षेप में सुनने की आज्ञा दी थी। तो उनमें से क्षेत्र की 2 बातें, क्षेत्र और उसके स्वरूप और उसके विकार का वर्णन ये 5वें श्लोक में करते हैं कि क्षेत्र क्या है और उसके अंदर किस तरह से परिवर्तन आता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च, मतलब 6 और 7 दो श्लोकों में बताते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच इंद्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतक्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि क्षेत्र के बारे में और उसके विकार के बारे में सुनो। तो कहते हैं पंच महाभूतानि। हम लोगों ने जो अभी उस समय मैं आपको जो संक्षेप में बताया था वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अच्छी तरह से। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, यानी 3 गुण जो है अव्यक्त रूप में दिखते नहीं हैं लेकिन वो प्रकट होते हैं, अव्यक्त रूप में अप्रकट अवस्था में रहते हैं। 10 इंद्रियां तथा मन, 10 इंद्रियां मतलब इसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सब ले लिया है, तथा मन एवं 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं यानी विकार कहा गया है। इसी के द्वारा शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें देखो प्रभुपाद जी बता रहे हैं महर्षियों, वैदिक सूत्रों, छंदास या वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझाया जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत, फिर अहंकार, बुद्धि तथा मन, अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 इंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जाता है, कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों के समूह को कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई भी इन 24 विषयों के विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा द्वेष सुख दुख नामक अंतःक्रियाएं, उसको विकार कहते हैं। हमारे मन में क्या प्रकट होता है? इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि का जो भाव प्रकट होता है उसको भी विकार कहा गया। हमने वो 6 टाइप का वो जन्म मृत्यु जो बताया वो भी विकार है और ये भी विकार है। इच्छा प्रकट होती है, द्वेष प्रकट होता है,
सुख दुख का अनुभव होता है, इनको विकार कहा गया है। फिर इंद्रियों के 5 विषय हो गए, अंतःक्रियाओं को विकार कहा गया, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीव के लक्षण तथा सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्रकाट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। 5 महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। और यह और आगे प्रकृति के 3 गुणों में अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। मतलब जब ये सारे चीज़ प्रकृति के एक साथ मिलकर के रहते हैं तब उसको क्या कहते हैं? प्रधान कहा जाता है। तो ये कब होता है? जब इस जगत में प्रलय होता है। हाँ, तो ये सारे तत्व क्या है? महाविष्णु के उदर में जाकर के एक अमलगमेशन के रूप में पड़े रहते हैं। और फिर जब फिर से सृष्टि होती है तो फिर से वही 5 तत्व और 24 तत्व जो है उनको क्या कहा जाता है? प्रधान। वो प्रधान बाहर निकलता है और उस प्रधान से फिर ये सब कुछ विभाजित होता है। तो इसको भगवान ने देखो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियाँ, इनको इंद्रियाँ, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय को ये दोनों 5, ये 6 और 7 श्लोक में भगवान ने इसको बताने के बाद में अब 8वें श्लोक में बताते हैं। शरीर के साथ में जब तादात्म्य हो जाता है, व्यक्ति जब शरीर को ही अपना मानने लगता है उसको शरीर के साथ तादात्म्य कहते हैं। शरीर के साथ एकाकार, मतलब जब बुद्धि में ये डिफरेंस नहीं रह जाता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, जब ये हो जाता है उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। जब देहात्म बुद्धि आती है तो उसको बोलते हैं शरीर के साथ तादात्म्य। कर लेने से इच्छा, द्वेष इत्यादि विकार पैदा होने लगते हैं। समझ में ना? इच्छा द्वेष किसके कारण? भगवान बहुत जगह पे कहते हैं इनसे मुक्त हो जाओ। इनसे मुक्त होने की बात करते हैं, इच्छा से, द्वेष से, हाँ, इन सब चीज़ों से भगवान मुक्त होने की बात करते हैं। लेकिन जब शरीर के साथ हम संपर्क जोड़ लेते हैं, हम ये जब समझने लगते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, तब क्या होता है? ये इच्छा द्वेष इत्यादि जो है विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का असर जो है उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, आत्मा के ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने अपने आप को क्या मान लिया? शरीर मान लिया। तो जब वो विकार होंगे तो वो विकारों को वो अपना ये समझेगा। मतलब अगर किसी से द्वेष हो गया, इच्छा हो गई कोई चीज़ प्राप्त करने की, किसी से द्वेष होता है, किसी से प्रेम होता है ना? तो जिससे द्वेष होता है उससे झगड़ा करता है, जिससे प्रेम होता है उसको अपनाता है ना? ये सब विकार है, मन की बातें हैं। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए ज्ञान बताते हैं। शरीर के साथ तादात्म्य न रहे उसको मिटाने के लिए क्या करते हैं? ज्ञान की बात बताते हैं। और वो ज्ञान क्या है इसके आगे के 5 श्लोक में वर्णन करते हैं। अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तिरनभिस्वंग पुत्रदारागृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टं निष्ठोऽपि पत्तिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जन संसिदि, अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यतदो अन्यथा। बहुत बढ़िया। भगवान कहते हैं, देखो इसमें गिनो: विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्र स्थान में निरंतर पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको भगवान कहते हैं मैं घोषित करता हूँ, इनको ज्ञान घोषित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब कुछ क्या है? अज्ञान है। इसमें से एक एक विषय को बहुत विस्तार से डिस्कस किया जा सकता है, पर इस क्लास में नहीं हो सकता है। हाँ, इस क्लास में नहीं हो सकता है। जैसे विनम्रता क्या है?
दम्भहीनता क्या है। और ऑफ कोर्स इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तो डेवलप भी करना मुश्किल है। पॉइंट समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक डेवलप भी करना मुश्किल है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इसके बारे में क्या करें, और थोड़ा स्टडी बढ़ाएं। तो ये एक प्रोजेक्ट ले लो और ये 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज जो है इसको आप अच्छी तरह से डिटेल में समझने का प्रयास करो। ये किसके लिए चाहिए? क्यों? क्योंकि जब तक शरीर के साथ आत्मा का तादात्म्य रहेगा, हाँ, तादात्म्य मतलब एकाकार रहेगा, जब तक शरीर के साथ देहात्म बुद्धि जब तक रहेगी तब तक देहात्म बुद्धि से व्यक्ति का जो है वो उन्नति नहीं हो सकती है। तो उससे उन्नति, उससे मतलब बिलगाव करने के लिए शरीर के साथ आसक्ति न हो, शरीर मैं नहीं हूँ, ये नॉलेज परफेक्ट होने के लिए ये 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज जानना जरूरी है। क्योंकि जगत में हमको यही ज्ञान ठीक से नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए प्रत्येक जीव क्या करता है जन्म लेने के बाद में, और बस वो दुनियादारी के चक्कर में ही पड़ा रहता है, शरीर को ही अपना मानता है और शरीर के साथ ही सब कुछ करा रहता है। पूरा जीवन वो सिर्फ शरीर के साथ लड़ता रहता है। शरीर के साथ ही वो आसक्त रहता है, अपने शरीर के साथ, अपने से कनेक्टेड दूसरे के शरीर के साथ में, और उसी के साथ में शरीर के साथ जो कुछ भी होता है उसी के द्वारा वो पूरी तरह से भ्रमित रहता है। शरीर मर गया तो दुखी है, हाँ, शरीर को कष्ट हो गया, रोग हो गया तो दुखी है, जो कुछ भी हो गया शरीर में, जो कुछ भी हो गया वो उसको क्या मानता है, मेरे को हो गया, ये कैंसर हो गया, ये नहीं बोले मेरे शरीर को हो गया, क्या बोले मेरे को कैंसर हो गया। आत्मा को तो कुछ नहीं होता है, और शरीर तो है नहीं आत्मा, है ना। आत्मा को नो कैंसर, भौतिकता का कोई बीमारी आत्मा को टच नहीं कर सकता है। सब कुछ बीमारी किसको होता है, फेलियर किस में होता है, मशीन में होता है कि ऑपरेटर में होता है? हाँ, मशीन का स्क्रू ढीला होता है, मशीन का कोई पार्ट जो है वो गायब होता है, तो ऑपरेटर क्या कहता है, मशीन आज खराब है, क्यों, पार्ट खराब है ना। यही कहता है कि आज मशीन खराब है मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं है। पर मनुष्य क्या बोलता है, जब उसका शरीर खराब रहता है तो क्या बोलता है, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये तो हमारे जो रोज़मर्रा के डेली एक्टिविटी है उसमें भी हमने उसको तादात्म्य को इतना कठिनाई से, इतना घनिष्ठता से जोड़ लिया है कि शरीर और मैं अपने आप को भिन्न नहीं मानते। हम इनफैक्ट शरीर के साथ ही, जैसे टैक्सी वाला चलाता है, टैक्सी का ड्राइवर है ना, पर उसको हम बुलाते कैसे बुलाते हैं, वो टैक्सी इधर आना, वो रिक्शा इधर आना, है ना। वो जिसको बुला रहा है वो टैक्सी है क्या, वो रिक्शा है? क्यों भाई? ड्राइवर है वो टैक्सी नहीं है। लेकिन जनरल में लोग उसका नाम क्या रख देते हैं, टैक्सी वाला, है ना। टैक्सी वाला भी नहीं, टैक्सी ही सीधा बोलते हैं, और वो भी सुनता है तो आता है। उसको लगता है मैं ही टैक्सी हूँ, है ना। वो आकर के ये नहीं बोलते यार मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे को टैक्सी क्यों बोल रहा है तू। उसको जानने के लिए ज्ञान की जरूरत है। वो 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज भगवान यहाँ पे बताते हैं, जिससे हमारा देहात्म बुद्धि नष्ट हो। बढ़िया पॉइंट है कि नहीं है, बताइए। तो ये 11वें श्लोक तक, यानी 12वें श्लोक तक बताने के बाद में इसको एक्चुअली साधन कहा गया है। ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं भगवान, मानित्वम, अधमभित्वम, हिंसा, शांति, रार्जवम, ये क्या है, इट्स ए साधन। साधन मतलब क्या होता है, एक प्रकार का फैसिलिटी है, जिसके द्वारा हम ये क्या बोलते हैं, देहात्म बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं। देहात्म बुद्धि जो हमारे अंदर आ गई है कि मैं ये शरीर हूँ, हाँ, इसी के कारण जो हमारे अंदर ये भावना आ गई है, उससे मुक्ति के लिए ये साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक प्रकार का फैसिलिटी है। अगर हम अमानित्वम बनेंगे, अधमभित्वम बनेंगे। अमानित्वम मतलब क्या होता है, मान चाहिए, मान मतलब सम्मान चाहिए, मैं भी कुछ हूँ, समझ में आया ना, ये क्लेम करना। तो अमानित्वम का मतलब होगा कि ये सोचना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। अगर कोई गाली दिया तो किसको गाली दिया, शरीर को गाली दिया। आपको लगा क्या गाली हमको क्यों लगता है? जैसे एक सिंपल उदाहरण बताते हैं कि मान लो नया कपड़ा पहन के गया और किसी ने उसके ऊपर काला स्याही फेंक दिया, हाँ,
कपड़ा खराब हो गया, समझ में आया ना, या कपड़ा जो है किसी कांटा में या किसी से लग करके पूरा फट गया पर करके, हाँ, और पूरा पीठ दिखने लगा, चाहे कुछ भी हो गया, पूरा कपड़ा फट गया, दुख किसको होता है? कपड़े को होता है। स्याही डालने से दुख किसको हुआ? कपड़े को हुआ। किसको दुख हुआ? मेरे को दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? कपड़ा गंदा हो गया, तो मैं कपड़े से आसक्त हूँ, समझ में आया ना। उसी तरह से एक्चुअली कोई मुझे मेरे ऊपर स्याही नहीं फेंका, कपड़े के ऊपर स्याही फेंका, कपड़ा कांटे में फंस के फट गया, मैं नहीं फटा हूँ, है ना, फिर भी मेरे को बहुत दुख हो रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, शरीर के स्तर पर मैं मेरे को बोल रहा हूँ, मैं समझ में आया। एक्चुअली मैं आत्मा हूँ जो ये शरीर के अंदर रहता हूँ। जैसे मैं ये देह जो हूँ ये शरीर के कपड़े के अंदर रहता हूँ, तो कपड़े को कुछ हुआ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कपड़े के साथ किसी ने कुछ दुर्व्यवहार किया तो दुख किसको होता है? मुझे होता है। इसीलिए जब शरीर के साथ में कुछ होता है तो कष्ट किसको होता है? जब शरीर को रोगग्रस्त होता है तो कष्ट किसको होता है? शरीर मरता है तो कष्ट किसको होता है? शरीर जिंदा होता है तो कष्ट किसको होता है? मैंने जो शरीर के साथ अपना तादात्म्य बना रखा है। इसीलिए ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज प्राप्त होने से विनम्रता आती है। अमानित्वम अधम्बित्वम, अहिंसा, शांति, हिंसा नहीं होगी, किसी के प्रति हम दोष नहीं करेंगे, किसी के प्रति हम गलत भावना नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब देहात्म बुद्धि से व्यक्ति परे जाता है तो ये नॉलेज ऑटोमेटिक डेवलप होगा। ये नॉलेज तभी डेवलप होगा, लेकिन जब तक देहात्म बुद्धि रहेगी यह नॉलेज नहीं डेवलप हो सकता है। इसको बताने के बाद में, मतलब इसको साधन समुदाय कहा गया है। और अब उस ज्ञेय वस्तु को जानना, जिसको जानना है, हाँ, ज्ञेय वस्तु क्या है? साध्य वस्तु, मतलब ये साधन के द्वारा, इस नॉलेज के द्वारा किस वस्तु के बारे में जानना है, हाँ, उसको ज्ञेय कहते हैं। दिस इज इंस्ट्रूमेंट, यानी एक साधन है, ये साधन के द्वारा मुझे किसको जानना है, वो ज्ञेय वस्तु क्या है, उसका चर्चा भगवान इसमें करते हैं। ज्ञेय नाम से वर्णन करते हैं, और उसको चर्चा भी ये 13वें श्लोक से भगवान स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन बताया है इसमें 13वें अध्याय में। आप लोग की वजह से मेरे को भी थोड़ा पढ़ने को मिल जाता है, थैंक यू। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञातम् अमृतमश्नुते, अनादि मत्परमं ब्रह्म न सत् असद न उच्यते। भगवान कहते, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसको जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे और स्थित है। मतलब ये साधन समुदाय के द्वारा जो ज्ञेय वस्तु है, आत्मा और परमात्मा, जिसको जानने की बात है, भगवान अभी ये बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। देखो, तो अभी आत्मा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो उन्होंने दूसरे अध्याय में किया था। और उसके बाद में फिर जो परमात्मा है, जो दूसरा क्षेत्रज्ञ है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सो भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये ज्ञान जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, हाँ, जो ज्ञेय, पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य जो ज्ञेय वस्तु है, उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। आत्मा और परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं जिसको जान करके मनुष्य अमरता को प्राप्त करता है। अमरता मतलब कभी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। ये तो दूसरे अध्याय में स्टैब्लिश किया भगवान। तो आत्मा की अमरता को स्टैब्लिश करने के बाद में आत्मा जिससे आता है उसकी अमरता को स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये नॉलेज प्राप्त करने से क्या होगा? अमरता का व्यक्ति अनुभव करेगा। मतलब जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती है, उसका अनुभूति आएगी उसको। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। भगवान कहते हैं कि वो जो ज्ञेय वस्तु है वो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और वही जो है वो परम सत्य है। उसको न तो सत कहा जा सकता है, सत मतलब इटर्नल, और न ही तो असत कहा जा सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आत्मा हमेशा आत्मा या परमात्मा जो है वो सत माने कहा जा सत मतलब होता है इटर्नल एक। और क्यों नहीं इटर्नल कहा जाता है आत्मा और परमात्मा को? क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में ही आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है।
समझ में है ना। और भौतिक जगत जो है वो परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। वस्तु रहती है, आत्मा रहता है, लेकिन वो इस भौतिक जगत में आता जाता रहता है। समझ में है ना। शरीर धारण करने के लिए आता जाता रहता है, अपने कर्म को भोगने के लिए। तो इसीलिए इस जगत से संबंधित वो क्या है? सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आना उसके लिए एक प्रकार का टेम्परेरी सिचुएशन है। ये भौतिक जगत का जब क्रिएशन होता है तभी आत्मा अस्तित्व, परमात्मा भी अस्तित्व में आता है, आत्मा भी अस्तित्व में आती है। समझ में है ना। क्योंकि जो बागी आत्माएं हैं उनके लिए भगवान ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो जब भौतिक जगत का निर्माण करते, जैसे एक जेल होता है, एक जेल में एक जेलर को नौकरी मिलती है। समझ में है ना। तो जेलर का पोजीशन कब एग्जिस्ट हुआ? जब जेल हुआ। जब जेल नहीं है तो जेलर का पोजीशन की जरूरत है क्या? नहीं है, है ना। पर वो व्यक्ति कहीं और है, अपने घर पे है। हाँ, लेकिन जब जेल बनाया गया, उसी तरह से जब भौतिक जगत बनाया गया तब परमात्मा की नियुक्ति हुई। भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में एक्सपेंड किए। और जब ये भौतिक जगत नहीं रहता है कुछ काल के लिए, तो क्या होते हैं? परमात्मा भी जो है वो अपने घर पे छुट्टी मनाने चले जाते हैं, मतलब भगवान में वापस जाकर के मर्ज हो जाते हैं। समझ में आया पॉइंट? फिर से जब इस जगत का निर्माण होता है तो ये सर्ग विसर्ग चलता रहता है कंटिन्यूस। क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, ये क्या है? चलता रहता है। इसका काल क्या है? यस्य कनिश्चित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान से यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जब इस भौतिक जगत का निर्माण होता है तो परमात्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, शंकर आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, सब लोग आते हैं। और ये सब कितने काल के लिए होता है? महाविष्णु के एक उच्छ्वास काल का टाइम। कितना? उच्छ्वास किसको बोलते हैं? एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस बाहर निकालना। उसी सांस को जो अंदर लिया है उसको बाहर निकालने में आपको कितना टाइम लगता है? करोड़ों वर्ष लगता है। आपको पूछा मैंने आपको कितना टाइम लगता है? हाँ, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, यही प्रमाण में भगवान के लिए भी लगता है, महाविष्णु के लिए भी। उनका उच्छ्वास का काल भी क्या है? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? 1 सेकेंड, आधा सेकेंड। समझ में है ना। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कई कल्प है। वो कितना है? अनलिमिटेड कल्प है। एक कल्प 4 युगों का बन के होता है। एक युग कितने का होता है? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये सब कल्प है। कलयुग सबसे छोटा है, उसकी उम्र 4,32,000 वर्ष है। इसका डबल है द्वापर, इसका 3 टाइम है त्रेता और इसका 4 टाइम है सतयुग। टोटल मिलाकर के 46 लाख ईयर होता है। कितना हो गया बताइए? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इनफाइनाइट, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना समय है। लेकिन भगवान के लिए क्या है? एक उच्छ्वास का काल है, चुटकी बजाते हो गया। वो टाइम खत्म हो गया भगवान के लिए। समझ में है ना। तो जब भगवान सांस अंदर लेते हैं, सारा क्रिएशन अंदर चला जाता है, और जब वो सांस बाहर निकालते हैं तो फिर से क्रिएशन होता है। समझ में? इसके लिए इसको सत और असत दोनों ही कहा गया है। इसके लिए इसको क्या कहा गया है? ये सत भी है और असत भी है। हाँ, मतलब ये नष्ट भी नहीं होता है और ये हमेशा रहता भी नहीं है। समझ में है ना। तो नष्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि तत्व के रूप में ये महाविष्णु के उदर में चला जाता है, और फिर बाद में जब महाविष्णु की इच्छा होती है, सांस बाहर निकालते हैं तो अपने आप क्रिएशन बाहर हो जाता है। हाँ, ये है नॉलेज इसका। ये ज्ञान, भगवान इसको ज्ञान देना आरंभ करते हैं। सो इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया। देखो उन्होंने उसके खाली सद ना असद उच्यते, अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत का कार्य कारण की स्थिति से परे है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत में कुछ होता है इसलिए रचना होती है, पर इस भौतिक जगत को कार्य कारण का ही जगत बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये कारण समुद्र में स्थित है। भौतिक जगत जो है ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कैसे प्रकट होता है बताइए? आप लोगों ने सुना होगा ना, महाविष्णु के जो रोम छिद्र होता है उससे एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। महाविष्णु कहाँ शयन करते हैं? कारण समुद्र में। कारण समुद्र मतलब विरजा नदी। महाविष्णु कारण समुद्र में जब शयन करते हैं
तो जब वो उच्छ्वास बाहर निकालते हैं तो उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। और वो ब्रह्मांड जो है, जैसे पानी के अंदर कोई बैठ करके बुलबुला निकाले है, पानी में से सांस निकाले। आपने देखा होगा बच्चे खेलने जाते हैं तो नीचे बुड़की मार के और थोड़ा हवा छोड़ते हैं है ना, मुख से या जैसे भी हवा छोड़ते तो क्या होता है, पानी के ऊपर क्या आता है, बुलबुला आता है ना। उसी तरह से महाविष्णु कारण समुद्र में लेटे हुए हैं और उनके शरीर से एक एक ब्रह्मांड जो है वो उनके रोम छिद्र से निकल करके और वो बुलबुला पानी में तैरता है। ऐसे अनलिमिटेड बुलबुले निकलते हैं, अनलिमिटेड ऐसे पानी में बुलबुले निकलते हैं। और जब सांस अंदर लेते हैं तो सब कुछ अंदर चला जाता है। ये है सत असत, ये है क्रिएशन का चक्कर। इसीलिए ये क्रिएशन क्या है, सत भी है और असत भी है। जैसे पानी का बुलबुला जो है वो पानी में स्थित है, सत्य है, सत है ना। और चाहे वो मैनिफेस्ट रूप में हो चाहे अनमैनिफेस्ट रूप में हो। जब वो हवा भर गया तो दिखता है कि बुलबुला है, क्योंकि वो पानी का ही अंश है ना। लेकिन जब उसके अंदर से हवा निकल गई तो फिर से पानी में अव्यक्त हो जाता है, तो लगता है बुलबुला पानी में नहीं है। उसी तरह से ये क्रिएशन है। जब तक महाविष्णु चाहते हैं तब तक ये क्रिएटेड रहता है, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस तत्व को, जिसको न तो सत कहा जा सकता है और न ही तो असत कहा जा सकता है, ऐसा कह करके गेय वस्तु जो है, यह गेय तत्व जो है, उसको भगवान दो प्रकार से व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे पानी के बुलबुले का मैंने उदाहरण दिया, एक व्यक्त रूप है और एक अव्यक्त रूप है। उसको बोल सकते हैं एक निर्गुण रूप है या निराकार रूप है, और एक सगुण रूप है, साकार रूप है। समझ में आया ना। तो गेय वस्तु जो है, तत्व जो है, वो निराकार रूप से कैसे है उसको इस श्लोक में बताते हैं। उस जो भगवान का जो सगुण स्वरूप है वो किस तरह से निर्गुण स्वरूप में, या जो भगवान का जो साकार स्वरूप है वो निर्गुण स्वरूप में किस तरह से स्थित है, उसका इस श्लोक में चर्चा करते हैं। सर्वतः पाणिपादस्तत्तर्वतो च शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन् लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कहते हैं कि सर्वतः पाणिपादस्तत् सर्वतो च शिरोमुखम, सर्वतो शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमन् लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पाँव, आँख, सिर तथा मुँह तथा कान उनके सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर के अवस्थित हैं, लेकिन हमको दिखाई देते हैं। उनके हैं, सब कुछ है ना। जैसे जगन्नाथ जी के बारे में जो लोग निराकार का वर्णन करते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिन काना कर बिन कर्म करहि नित नाना आनन रहित सकल रस भोगी। ये क्या आगे का कौन है, आगे का मालूम है आपको? वाणी रहित वक्ता, आनन रहित वक्ता बड़ जोगी। जी, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है समझ में आया ना। संस्कृत में एक श्रुति मंत्र में बताया गया है कि किस तरह से भगवान जो है बिना हाथ के चलता है, बिना हाथ के मतलब कर्म करता है, बिना पैरों के चलता है, बिना मुख के खाता है। हाँ, वो कौन है? क्यों? हमको दिखता नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते उसके पास नहीं है। वो परमात्मा का वर्णन है यहाँ पे, पर वो उसके निराकार स्वरूप का वर्णन है। इसमें क्या बता रहे हैं? उनके हाथ, पांव, आँख, सिर तथा नथुने, उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर के अवस्थित है। प्रभुपाद जी सूर्य का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों के विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार से परमात्मा या भगवान है, वे अपनी सर्वव्यापी रूप में स्थिर रहते हैं। और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा को लेकर के छोटी सी चींटी तक सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पैर, नेत्र इत्यादि हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को दिखाया था ना विराट स्वरूप। तो विराट स्वरूप देख सकते हैं, लेकिन कैसे देख सकते हैं?
जब तक भगवान दिव्य ज्योति नहीं देते तब तक हम अपने इन क्षुद्र छोटे स्वरूप से भगवान की इस अनलिमिटेड स्वरूप को अपनी आंखों में नहीं समा सकते हैं, अपने नॉलेज में नहीं ला सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि विराट स्वरूप स्थित नहीं है, पर विराट स्वरूप किसके लिए स्थित है? इस भौतिक जगत के लिए है, इसलिए वो टेम्परेरी भी है। समझ में? तो भगवान ने यहाँ पे मतलब भगवान के जो सगुण स्वरूप है उसको निराकार रूप में वर्णन किया है। क्या किया है? ये जो थोड़ा डाइकोटॉमी लगती है ना, हाँ, सगुण स्वरूप को निर्गुण स्वरूप में मतलब साकार स्वरूप को निराकार स्वरूप में यहाँ पे भगवान जो है स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्यों स्टैब्लिश कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप भगवान का जो है वो क्या है? साकार स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। और भगवान के अंश कौन है? परमात्मा है। परमात्मा कौन है एक्चुअली? क्षीरोदकशाही विष्णु, हाँ, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। वो क्षीरोदकशाही विष्णु किसके अंश हैं? वो गर्भोदकशाही विष्णु के अंश हैं। हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु किसके अंश हैं? वो महाविष्णु के अंश हैं। हाँ, तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु मतलब इस भौतिक जगत का जो क्रिएशन होता है, डिटेल में अगर जाएं सो भौतिक जगत के क्रिएशन को, हाँ, भौतिक जगत के क्रिएशन को मेंटेन करने वाले एक होते हैं, एक डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं और एक क्रिएट करने वाले होते हैं। तो क्रिएट करने वाले ब्रह्मा जी हैं, मेंटेन करने वाले विष्णु हैं और डिस्ट्रक्शन करने वाले लॉर्ड शिवा है। पर ये तीनों कहाँ से प्रकट होते हैं? ये तीनों गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट होते हैं। देयर आर सो मच डिटेल्स, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स है जानने के लिए। तो भगवान जो है इसका वर्णन करते हैं। 5 बजे आइए। अब आगे के 3 श्लोक में भगवान जो है वो जो निर्गुण स्वरूप है भगवान का, या जो निराकार स्वरूप है, उसकी विलक्षणता क्या है, उसकी सर्वव्यापकता क्या है और उसका सर्वसमर्थता क्या है, मतलब किस तरह से वो विलक्षण है, अद्भुत है, किस तरह से वो सर्वव्यापक है, मतलब सर्वत्र व्याप्त है, और सर्वसमर्थ है, कैसे सर्वशक्तिशाली है, उसका वर्णन करते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं भगवान? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्व वृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर के भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। देखो एक चीज़ बता रहा है इसमें कि भगवान जो है हर चीज़ में कारण है, लेकिन वो उससे कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद में फिर कहते हैं कि बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चिंतिके च तत्। जैसे भागवत में कहा गया है, संतम समीपे रमणम रति प्रदम। हाँ, ये श्लोक को ऑलमोस्ट यहाँ पे रिपीट किया भगवान ने। जो पिंगला ने कहा था वो श्लोक को भगवान ने, कि भगवान सबसे क्या है? परम सत्य, जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर और भीतर स्थित है। भगवान सर्वत्र हैं, जीव के अंदर भी स्थित है और जीव के बाहर भी स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे भी हैं। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं और बड़े से बड़े हैं। हाँ, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट हैं। भगवान सबसे दूर हैं। हाँ, तद्दंतिके तद्दूरे तद्दंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वास्य बाह्यतः। ये इसमें ईशोपनिषद में आएगा, आप पढ़ेंगे इसको, कि भगवान जो है वो सबके नज़दीक है और भगवान सबसे दूर भी है। तो दूर किस तरह से है और नज़दीक किस तरह से है, ये जानना आवश्यक है। नज़दीक किस लिए है? पिंगला का देखो अनुभव हो जाता है, संतम समीपे रमणम रति प्रदम। इस जगत में हमको जो सुख मिलता है, रमण, रति, जो हमको आनंद मिलता है, हाँ, रति प्रदम, वित्त प्रदम, हमको जो संपत्ति मिलती है जिसके द्वारा हम इस जगत का भोग कर पाते हैं, वो किससे आता है? उसका स्वामी कौन है? हवा के कौन देता है? पानी कौन देता है? अन्न कौन देता है? कौन देने वाला है बताइए? हाँ, हमें इसमें से जगत में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है ये जो सब देता है? हम लोग पानी बेच करके पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, लेकिन पानी आया कहाँ से? खाना कहाँ से आया? सो भगवान देने वाले हैं।
और भगवान जो है ज्ञान भी देने वाले, अंदर हम सब जो चल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं, वो सबके पीछे भगवान कारण है। अगर भगवान न हो गाइड करने के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक एक एटम के अंदर भगवान है, एक एक कण जो है ना उसके अंदर भगवान है। अगर भगवान उन कणों के अंदर न हो तो कणों की जो विलक्षणता है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, याद ही नहीं होगा। स्कूल में कितने लोग गए हैं? सब गए होंगे। उसको स्कूल में पढ़ाते हैं, 10वीं क्लास के बाद पहले में भी पढ़ाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब प्रत्येक एटम जो है वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा 1 2 3 4 ऐसा ट्रायंगल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, है ना। मतलब 3 नॉट्स दिखाता है, 5 नॉट्स दिखाता है, तो बोलते हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है इस वस्तु का। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वस्तु का कलर कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसका स्वाद कैसा होगा, सब कुछ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया स्ट्रक्चर में, उसका स्वाद, उसका रंग, उसका सब कुछ बदल जाता है। वो किसके कारण बदलता है? परमात्मा के कारण। किसके कारण बदलता है? हम लोग बोलते हैं कि वो सब इस तरह से रिएक्ट करता है, उस तरह से रिएक्ट करता है। समझ में आया ना। कोई वस्तु जो है बहुत स्ट्रांग होती है, कितना भी मारो टूटती नहीं है। कोई वस्तु एकदम एक ऐसा मारा तो फट करके टूट जाती है। वो भी उसका स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इतना स्ट्रांग क्यों है, उतना घनत्व क्यों है। जो जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज़्यादा घनत्व होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जिसमें घनत्व नहीं होता वो ब्रिटल होता है। ये सब हम स्कूल में पढ़ चुके हैं। पर ये सब की ताकत किसके कारण आती है कोई नहीं बताता है। समझ में आया ना। ये सब जो घनिष्ठता की या विरलता की जो ताकत आती है वो किसके कारण आती है? वो सब परमात्मा के कारण आती है। इसलिए परमात्मा हर चीज़ के अंतर और बहिर स्थित है। बिना उनके इस जगत में कुछ पत्ता हिलता नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो उस परमात्मा का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वो सर्वेंद्रिय गुणाभाषम, बहिरंतरश्च भूतानां अचरम चरम एवच सूक्ष्म तत्वात् विज्ञेयम दूरस्थ चांतिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम जीवों के बाहर भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु वो सबों के निकट हैं। इतना निकट है कि वो अपने हार्ट में ही रहते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तुर्च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णुषु ग्रसिष्णु प्रभविष्णुषु विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि इसके शरीर में अलग परमात्मा है, उसके शरीर में अलग परमात्मा है। हाँ, इस कण में अलग परमात्मा, उस कण में अलग परमात्मा है विभाजित दिखते हैं लेकिन एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबको संहार करता और सब जीवों को जन्म देने वाले भी वही हैं। भगवान ही सबका पालन करते हैं, सबका संहार करते हैं, सबको ये। तो इस तरह से उनके बारे में बता करके क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्णन भगवान ने बताया अब तक के, 16वें श्लोक तक, 16वां या 17वें श्लोक तक। अब आगे के श्लोक में उसका उपसंहार करते हैं कि ये ज्ञान जानने से क्या फल मिलता है। ये फल बता करके भगवान जो है इसका उपसंहार करते हैं। क्या भगवान कहते हैं? वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे और अगोचर हैं। वे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। ये भी भगवान परमात्मा के बारे में है। उसके बाद में अगला 19 श्लोक में इति क्षेत्रज्ञं तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर की चर्चा किया, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। भगवान कहते हैं अर्जुन से, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते। ये कंडीशन डाल दिया भगवान ने। बताया लेकिन समझेगा कौन? जो भक्ति करेगा। और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। और जो भगवान की भक्ति करके इस तत्व को जानेगा वो भगवत स्वभाव को प्राप्त होगा। मतलब क्या बनेगा? भगवान बनेगा। मायावादी लोग बोलेंगे भगवान बन जाएगा। भगवान के स्वभाव को प्राप्त होगा। भगवान का क्या स्वभाव है? सच्चिदानंद है ना।
तो जीवात्मा भी कौन है? सच्चिदानंद है। लेकिन जीवात्मा इस समय अपने आप को भूल गया है कि वो सच्चिदानंद है। अगर वो जानता कि वो सच्चिदानंद है तो कभी दुखी होता? जीवात्मा अगर ये जाने कि मैं कभी नष्ट नहीं होता हूँ, इटर्नल हूँ, समझ में आया ना? सत्य, इटर्नल मतलब शाश्वत हो, कभी नष्ट नहीं होता हूँ, चित, पूरा ज्ञान है मुझे, कोई चिंता नहीं। हाँ, अगर नॉलेज 100% होता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, मेरे साथ इसके बाद क्या होगा, मुझे अगर ये ज्ञान होता तो मुझे चिंता होती किसी चीज़ की? और आनंद से परिपूर्ण है। लेकिन इस जगत में रह करके वो निरानंद है, दुख भोगता रहता है, दुख का अनुभव करता रहता है ना? खाने को नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, रोटी कपड़ा मकान, इसी चक्कर में पड़ा रहता है। तो दुखी दुख है ना उसको। घर नहीं है, द्वार नहीं है, खाना नहीं है, आना जाना के लिए कुछ पैसा नहीं है, क्या करूँ, गवर्नमेंट महंगाई बढ़ा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, कितना कष्ट में है वो। है कि नहीं है बताइए? हाँ, कष्ट में है कि नहीं है? ये क्यों कष्ट में है? क्यों? क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं जानता है। पर जब भगवान के बारे में वो जान लेता है, परमात्मा के बारे में जान लेता है, तब उसको ये नॉलेज आ जाता है। समझ में ना? ये लाभ है परमात्मा के ज्ञान को जानने का। ये लाभ है कि वो अपने आप को भी जान लेता है। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान का ही अंश है, वो भी सच्चिदानंद है। तो जब सच्चिदानंद है तो दुखी क्यों है? दुख तो उसको किसके लिए करना चाहिए? अपने ऐसे कर्मों के लिए दुख करना चाहिए जिसके कारण उसको बंधन प्राप्त होता है ना? कोई भी प्राणी जो है वो मुक्त रहना चाहता है। हाँ, मुक्त रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है? लेकिन बंदर की तरह से है, जैसे वो बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते, बताया था एक बार ना आप लोग को, वो सुराही के अंदर क्या डाल देते? चने डाल देते। और वो बंदर को क्या करता है, वो दिखा के डालता है चने, देखो सुराही में चने डाल रहा हूँ। बंदर को लगता है कितना मूर्ख आदमी है। सुराही में चने डाल करके और विदेश जा रहा है, चना मैं खाऊंगा अभी। बंदर जाके हाथ डाल देता है और चना मुट्ठी में पकड़ लेता है और सुराही में अटक जाता है। आदमी आराम से चल के आता है, रस्सी लेके आता है, डंडा भी लेके आता है। बंदर देखता है, चीची चीची करता है, हाँ, और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चना नहीं छोड़ता। चना नहीं छोड़ने से क्या होता है, उस शिकारी आराम से चल के आता है, उसके गले में रस्सी डालता है और एक डंडा मारता है तो अपने आप चना छोड़ देता। क्या करता है? एक डंडा मारता है तो चना पूरा छोड़ देता है, और बाद में वो उसके गले में रस्सी बांध करके डंडा मारते हुए लेके जाता है और उसको भूखा रखता है, उसको नचाता है, उससे क्या क्या नहीं काम करवाता है। ऐसे ही भौतिक जगत में आकर के हम लोग भगवान के बारे में नहीं जानते, इसलिए अपने बारे में भी नहीं जानते। और अपने बारे में भी नहीं जानते हैं तो बंदर की तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना, माया इस जगत में जीव को बंदर की तरह से नचाती है। माया कौन है? दैट विच डजंट एग्जिस्ट। माया है नहीं कुछ, ये अज्ञान है। समझ में आया ना? किस बात का अज्ञान है? स्वयं अपने बारे में अज्ञान है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे बारे में जान जाएगा, मत भाव, मुझको प्राप्त हो जाए, मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। मतलब वो भी ये जान जाएगा कि वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है और उसको फिर किसी भी प्रकार का इस जगत में कोई कष्ट नहीं रहेगा। समझ में आया ना? अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, न कि इस भौतिक जगत के वो चने को एंजॉय करने की कोशिश करेगा जिसके कारण उसको बंधन प्राप्त हुआ है। अरे यहाँ तक तो भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान संक्षेप में वर्णन किया। अब उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए एक नया प्रकरण आरंभ करते हैं। उसको विस्तार से वर्णन, मतलब भगवान जो है कुछ और डिटेल में बताना चाहते हैं अर्जुन को। सो भगवान क्या बताते हैं? प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवा कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुर्प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भगवान कहते हैं कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। मतलब प्रकृति भी कभी नष्ट नहीं होती है और जीव भी कभी नष्ट नहीं होते, केवल उनका परिवर्तन होता रहता है। मैनिफेस्टेशन और प्रकट और अप्रकट होते रहते। लेकिन जैसे जीव जो है, जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है, अपने लिए एक शरीर बनाता है, तो अपने आप को व्यक्त करता है। दूसरे अध्याय में पढ़ा होगा आप लोग ने
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहते चिंता की क्या बात है, पहले जीवात्मा जो था जब तक शरीर धारण नहीं किया था तब तक अव्यक्त था। जब शरीर बना लिया अपने लिए एक और शरीर में आ गया तब वो अपने आप को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। और जब शरीर छोड़ देता है तो क्या करता है, अव्यक्त हो जाता है, पर वो नष्ट नहीं होता है। सो उसी तरह से न तो प्रकृति नष्ट होती है, प्रकृति भी कहाँ जाती है, प्रधान के माध्यम से वो भगवान के उदर में जाकर के प्रविष्ट हो जाती है। भूमि रपो जल वायु खम मन, जो 24 एलिमेंट है, ये सब कुछ क्या होते हैं, एक अमलगमेशन बन करके हाँ और भगवान के शरीर में जा करके निवास करते हैं। जब फिर से क्रिएशन होता है तो वो फिर से बाहर आते हैं, वही सब चीज़ रहता है वापस। यहाँ तक कि जीवों का जो कर्म है वो कर्म भी सुरक्षित रहता है। जीव जो कर्म किया है, मान लो प्रलय हो गया, भगवान ने सांस अंदर ले लिया और उसने अपना काम नहीं काट पाया, अभी तक पूरा कर्म नहीं खत्म हुआ, वो उसका कर्म बैलेंस रहेगा। जब दोबारा क्रिएशन होगा तो उसी कर्म को लेकर के वो वापस उसको दूसरा शरीर प्राप्त होगा। समझ में आया? इसीलिए अपने कर्तव्य से व्यक्ति अपने कर्म को जीरो कर सकता है अगर उसको मुक्त होना है तो, नहीं इवन डॉर्मेंट स्टेट में भी वो पड़ा रहेगा। सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं उसको। सस्पेंडेड एनिमेशन समझते हैं ना, एनिमेट मतलब जो चल रहा है फिर रहा है, वो क्या हो गया, वो कभी कभी देखो फिल्म दिखाते समय कुछ खड़बड़ी हो जाती है तो फिल्म ऐसे रुक जाता है, तो मुंह खोल के है ना, तो ऐसे ही पड़ा रहता है जब तक वो फिर से रोल चालू नहीं होता है। जब रोल चलने लगता है तो फिर उसका फिर शुरू हो जाता है। सो आत्मा का भी जो कर्म है, जब प्रलय होता है तो सस्पेंडेड एनिमेशन ऐसे ही रुक जाता है, फिर दोबारा जब क्रिएशन होता है तो वहाँ से चालू हो जाता है। इसलिए अपने कर्तव्य से हम अपने कर्म को निकाल सकते हैं। तो भगवान कहते हैं उनके गुण तथा प्रकृति अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण जो है वो प्रकृति से निकलते हैं, इसलिए हमको प्रकृति से परे रहना चाहिए। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। एक्चुअली प्रकृति कोई सुख दुख नहीं है, क्योंकि प्रकृति में कोई अनुभव नहीं है। अनुभव किसको है, जीव को है, लेकिन जीव जो है ये प्रकृति के कारण अनुभव कर रहा है। समझ में आया ना? खट्टा मीठा कौन अनुभव करता है, जीव अनुभव करता है। मुर्दा को आप मिठाई खिलाओ या खटाई खिलाओ, हाँ वो कभी रिएक्ट करेगा क्या कि अरे बहुत अच्छा मिठाई है, बोलेगा कुछ? कौन बोलता है? तो प्रकृति कुछ नहीं है। समझ में आया ना? जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करता है, और सुख दुख का अनुभव वो क्यों करता है? क्योंकि इसे आसक्त है, अदरवाइज वो हमेशा सुखी सुख है। लेकिन इस जगत में आकर के आसक्ति के कारण उसको दुख भी भोगना पड़ता है। तो उसका यहाँ पे भगवान जो है अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने पुरुष को यानी आत्मा को सुख दुख का कारण बताया है ना, उसको सुख दुख का कारण बताया, प्रकृति को नहीं। इस पर प्रश्न ऐसा उठ सकता है कि जब पुरुष, कौन से पुरुष को सुख दुख का भोगता बनता है, कौन सा पुरुष जो है वो सुख दुख भोगता है? हाँ, इसके उत्तर में भगवान ये आगे का श्लोक बताते हैं। 22वां श्लोक क्या बताते हैं? पुरुष प्रकृतस्थो ये भुंकते प्रकृति जान गुणन कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। समझ में आया ना? पहले वो क्वेश्चन था ना कि जीव इस जगत में कैसे आता है, ये रिपीटेशन उसके इस जगत में आकर के बार बार जन्म मृत्यु लेने का ये कारण बता रहे हैं। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ, यानी 3 गुण माने सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का भोग करता हुआ जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य बना लिया है, देहात्म बुद्धि में आ गया है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है, उसके अनुसार वो कर्म करता रहता है और कर्म के अनुसार उसको उत्तम तथा अधम यानी अच्छा और बुरा, कभी वो देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी नाली का कीड़ा बनता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहता है वो साइकिल में। जैसे वो फेरी व्हील देखा है ना, फेरी व्हील बोलते क्या बोलते हैं उसको? वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी वालों को क्या बोलते हैं? वो बड़ा चक्का होता है ना जो मेले में लगाते हैं, ऐसा गोल गोल घूमता रहता है, क्या बोलते हैं उसको? चक्कर।
हाँ, पाँव चक्की थोड़ी है यार वो, झूला बोलते हैं, जो भी समझ गए ना। वो मेले में बड़ा भीड़ होता है ना, उसमें बच्चा बैठ जाता है। हाँ, और वो ऐसा वो घूमते घूमते जाता है तो एक बार आकाश में चला जाता है, और वापस घूमते घूमते आता है तो एक बार एकदम नीचे चला जाता है। तो इस तरह से जीवात्मा जो है सुख दुख को भोगने के लिए एक एक शरीर प्राप्त करके कभी आकाश में जाता है, ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में, जपलोक में, तपलोक में, फिर नीचे आ जाता है, नरकलोक तक घूमता रहता है। हाँ, तो इस तरह से उसका चक्कर जो है चलता रहता है। और मनुष्य शरीर में आकर के भी मेले में जाकर के वही चक्कर लगाता है। मेले में जाकर के भी वही चक्कर लगाता है, वो जो चक्कर कंटिन्यूअसली भोगते आ रहा है। और उसमें उसको क्या मिलता है? सोचता है सुख मिलता है, पर एक्चुअली चक्कर आता है। मैं तो कभी नहीं बैठा, डर लगता है। हाँ, कुछ लोगों को उसमें उल्टी होने लगती है ना, और अगर वो जोर से चला दिया तो फिर हालत खराब हो जाती है, वो इसलिए वो धीरे धीरे भी चलाता है। कुछ बच्चे रोना चिल्लाना चालू करते हैं, रोना चिल्लाना होने के बाद में भी उसमें से उतार दो तो फिर उसमें वापस चढ़ने के लिए रोना चिल्लाना। दोनों कंडीशन चलता है, यही जीवात्मा है। उससे तादात्म्य जोड़ लेने के कारण उसको दुख होता है। भगवान कहते हैं 23वें श्लोक में कि ये जो 19, 20 और 21 श्लोक में प्रकृति, मतलब 20, 21 और 22 श्लोक में, हाँ, प्रकृति और पुरुष का वर्णन करने के बाद में अब आगे के श्लोक में पुरुष की क्या विशेषता है, यानी भगवान परमात्मा की जो बात कर रहे हैं, परमात्मा की क्या विशेषता है उनका वर्णन करते। परमात्मा कौन है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। यहाँ से परमात्मा की चर्चा शुरू की है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान रहता है, और जो परमात्मा कहलाता है। सो परमात्मा की विशेषता बताने के बाद में अभी परमात्मा के लक्षण बताएंगे। इस श्लोक में भगवान जो है उन परमात्मा को तत्व से जानने की बात बताते हैं, और उसका फल क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एवं वेति य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। जो ये रहस्य को जान लेता है, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, ये तीनों के बारे में जो जान लेता है उसकी मुक्ति निश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो ये ज्ञान को जान लेता है उसके बारे में कहते हैं। उसके बाद आगे के श्लोक में प्रकृति को यथार्थ में जान लेने के मतलब ये तीनों तत्व को यथार्थ में जान लेने के बाद में उसका जन्म नहीं होता है, तो फिर अब मन में ये भाव उत्पन्न हो सकता है, ये प्रश्न आ सकता है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का दूसरा कोई तरीका नहीं है? क्या सिर्फ यही तरीका है कि ये तीनों को जानो, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा को जानो? इस पर भगवान आगे के 2 श्लोक में 4 साधन बताते हैं कि कैसे हम भगवान को जान सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकृति के चंगुल से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक पहले तो यह बताया कि परमात्मा को जानना, प्रकृति को जानना और आत्मा को जानना। अब यहाँ से और भी बताते हैं कि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मन आत्मनः अन्ये संख्येन योगेन कर्म योगेन चापर। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। मतलब ये डिस्कस हम कर चुके हैं किसमें? फर्स्ट सेक्शन में, है ना, ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग। अन्ये त्वेवं जानन्त श्रुत्वा अभ्येनोपासते तेऽपि चाति तरन्तेव मृत्यु श्रुतिपरायण। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम लोगों के सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। हम में से कोई भी इतना क्वालिफाइड नहीं है जो 100% कर्मयोग को कर सके, 100% ज्ञान योगी भी नहीं है क्योंकि उसके लिए नॉलेज लगता है, और 100% ध्यान योगी भी नहीं है क्योंकि लिए इसको मन के नियंत्रण की बात लगती है। समझा ना? तो पहला जो रिकमेंडेशन है वो हमारे कलयुगी लोगों के लिए तो फेल है।
कलयुग में मेरे को एक बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 100% कर्मयोग करता है, केवल कृष्ण के लिए कर्म? नहीं है, मुश्किल है। समझ में आया ना? 100% कोई ज्ञानी है, आजकल तो ज्ञानी बड़े दुर्लभ है ना? 100% कोई ज्ञानी है क्या, जो सभी प्रकार के तत्वों का अच्छी तरह से विश्लेषण और विवेचन करता है? मुश्किल है, नहीं मिलते हैं। और ध्यान योगी जो 24 घंटा केवल भगवान के ध्यान में बैठा हुआ है, परमात्मा पे ध्यान लगा के परफेक्ट समाधि में है, नोबडी। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान जो लोग भगवान को उस तरह से नहीं जान पाते हैं, तो ये 26वें श्लोक में बताते हैं, अन्य न त्वेव जानंत अवजानंत श्रुत्वाभ्येन उपासते। दूसरे मनुष्य ऐसे लोग भी हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर के उसकी पूजा करने लगते हैं, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, है ना? दूसरों से हमने भगवान के बारे में सुना, नाम जप करने लगे। हाँ, ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो अगर वो प्रामाणिक व्यक्ति, मतलब परंपरा के अंतर्गत आए हुए किसी व्यक्ति से उसके बारे में सुन करके भगवान की भक्ति करेंगे, और भगवान की जो भक्ति बताई जाती है, नाम जप करना इत्यादि वगैरह, ये करेंगे, तो ऐसे लोग सिर्फ इतना करने मात्र से, यद्यपि उनको पहले का कुछ नॉलेज नहीं है आध्यात्मिक, फिर भी वो भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद के मिशन में ऐसे बहुत सारे लोगों का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे लोगों का उदाहरण है कि नाम जप करके भगवत धाम को प्राप्त कर, और नाम जप करने में सारे ज्ञान अपने आप आ जाएंगे। इसकी चर्चा होगी इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताया भगवान ने। तो श्रुति पारायण होना यानी श्रवण करना दूसरों से, और उसके बाद में फिर सुनने के बाद में जो सुना है उसको साधक कहा गया है, उससे हम मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठने वाला है कि मृत्यु होने का कारण क्या है, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु होने में क्या कारण है? जब व्यक्ति मृत्यु को तर जाता है सुनने मात्र से, तो फिर मृत्यु क्यों होती है? आदमी क्यों मृत्यु से घबराता है ना? भक्त की भी तो मृत्यु हो रही है। हाँ, तो मृत्यु का कंसेप्ट क्यों आया, ये प्रश्न है। इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र से है। इस जगत में जन्म मृत्यु क्यों होता है? क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र से अभिन्न हो गया है, मतलब तादात्म्य बना लिया है। शरीर और मतलब देहात्म बुद्धि, अभी तक हम लोग जो वर्णन कर रहे थे ना, जब आत्मा शरीर के साथ में देहात्म बना लेता है, देह को ही आत्मा मानने लगता है, तभी उसका मृत्यु और जन्म होता है। क्योंकि देह तो नष्ट होने वाली है। हाँ, तो जो चीज़ नष्ट होती है उसको मृत्यु की संज्ञा दिया गया, समझे? और जब हम जो चीज़ प्राप्त करते हैं उसको क्या किया गया है? मौत, जन्म की संज्ञा दी गई है। तो मृत्यु के समय हम ये देह छोड़ना पड़ता है, और जन्म के समय हमको क्या होता है? फिर से देह लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं तादात्म्य, शरीर के साथ तादात्म्य। जब तक वो शरीर नहीं है तब तक क्या करता है? अगर उसको ज्ञान भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो क्या करता है? भटकता रहता है। फिर क्या करता है? दूसरों का शरीर हड़पने की कोशिश करता है। उसको क्या कहते हैं? भूत पिशाच है ना? क्या कहते हैं? भूत पिशाच। मतलब वो शरीर छोड़ चुका है, शरीर उससे छीन लिया गया है, तो वो किसके लिए लालायित है? उसको शरीर के लिए पश्चाताप में है। शरीर चाहिए, शरीर चाहिए। क्यों चाहिए शरीर? भोगने के लिए। समझ में आया ना? तो शरीर को अपना मानता है, शरीर को ही अपना मान। तो जब ये शरीर का तादात्म्य में रहता है आत्मा के साथ में, तभी जन्म मृत्यु होता है। उसके बाद में फिर आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से, या यह पुरुष यानी ये आत्मा का जन्म मरण
जाता है तो प्रश्न यह आता है कि जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में भगवान ये आगे का श्लोक बताते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति समम पश्यन् ही सर्वत्र। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, किसको देखना है? परमात्मा को। वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है, मतलब अपनी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो शरीर के स्तर पर नहीं होता है, जो भगवान को सर्वत्र देखता है, हर एक जीव के अंतर्गत आत्मा को देखता है, आत्मा को भगवान के स्फुलिंग के रूप में देखता है, और वो इस शरीर से आसक्त नहीं रहता है, वो व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। अब जब व्यक्ति इस तरह से अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को परमात्मा के स्वरूप में जब देख लेता है, तो परमात्मा के स्वरूप में देखने से उसको क्या लाभ मिलता है, उसका वर्णन ये आगे के श्लोक में करते हैं। वो परम गति को प्राप्त होता है, उसका वर्णन किया भगवान ने अभी तक। और फिर अब क्या बताते हैं, ये अभी हमने जो श्लोक डिस्कस किया ना, उसकी बात कर रहा था। हाँ, फिर अब क्या बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से क्या होता है, देहात्म बुद्धि जागृत होती है, जिससे जन्म मृत्यु का चक्र आता है। तो इससे छूटने का दो उपाय भगवान ने बताया कि परमात्मा को जान लेना चाहिए, परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध अपने संबंध को पहचान लेना चाहिए, और अपने मन को माने हुए संबंध को, इस शरीर से हमारा संबंध जो है, एक्चुअली परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है वो ओरिजिनल है। समझ में आया ना? शरीर के साथ हमारा संबंध क्या है? हाँ, माना हुआ संबंध है। समझ में आया? इस जगत में कोई किसी का पति पत्नी नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। समझे? हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं, और वो उसको एक एग्रीमेंट बना करके मान के चलते हैं बस। उसके लिए हम लोग एग्रीमेंट साइन करने के लिए चाहे कुछ भी पेपर छपा करके इनविटेशन कार्ड बनवाए, पंडित को बुलाए, वो सब क्या है वो एग्रीमेंट साइन करने का एक तरीका है। समझ में आया ना? उसको कहते हैं माना हुआ संबंध। यू अंडरस्टूड? लेकिन परमात्मा के साथ हमारा ओरिजिनल संबंध है। तो जब माना हुआ संबंध हम त्याग देते हैं, जिस चीज को हमने मान के रखा है उसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे एक उदाहरण सिंपल, पति पत्नी जो है माने हुए संबंध में आकर के पति पत्नी बन के रह रहे हैं, लेकिन उन दोनों के मन में कुछ मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, है ना? तो उसने क्या किया, आज से हम तुमको पति पत्नी नहीं मानते हैं। जिस दिन से मानना बंद कर दिया, उस दिन से क्या हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, चले गए, वो अपने घर गए, दूसरे के घर, है ना? फिर उसके बाद में वो बोलते हैं क्या कि अब वो मेरा भूतपूर्व पति था, बोल सकते हैं, पहले मेरा उसके साथ संबंध था, है ना, पर आज मेरा वो कुछ नहीं है। इसको माना हुआ संबंध कहते हैं। पर कोई बोल सकता है मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं, ये संभव है? नहीं है। हम परमात्मा के शाश्वत अंश हैं। तो कहते हैं कि जब हम परमात्मा को जान लेते कि परमात्मा के शाश्वत अंश हैं और माने हुए संबंध को फिर से त्याग देते हैं, तब हम भगवत धाम जा पाते हैं। तो परमात्मा के संबंध के पहचानने की बात बताया। अब आगे के दो श्लोक में प्रकृति से किस तरह से संबंध तोड़ा जाए, ये तो माना हुआ संबंध हो गया, अभी प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात बता रहे हैं। हाँ, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति यथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यदा पृथग् भावमेकस्तम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। कहते हैं कि जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर के द्वारा किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। कर्ता कौन है?
प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। इस जगत में 3 गुण और हमारे पूर्व कर्म के द्वारा गुणों से प्रेरित होकर के प्रकृति कुछ न कुछ कार्य करती है। आत्मा कोई कार्य नहीं करता है, आत्मा केवल इच्छा व्यक्त करता है। समझ में आया ना? आत्मा बोलता है कि हाथ से ये उठाओ, हाँ, तब वो उठाता है। तो एक्चुअली उठाने का निर्देश किसने दिया? हाँ, आत्मा ने दिया। ये वस्तु को उठाओ करके निर्देश किसने दिया? तो आत्मा चाहता है कि ये उठाए, लेकिन जब उसको शरीर हाथ को निर्देश देता है तब हाथ उसको उठाता है। तो हाथ तो प्रकृति का पार्ट है। तो प्रकृति क्रियमाणानि, ये रियलिटी को जो जानता है कि आत्मा कुछ नहीं करता है, प्रकृति सारा कार्य करती है। और दूसरा, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, मतलब वो अलग अलग शरीर में, हाँ, अलग अलग शरीर को, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, मतलब ये नहीं सोचता है कि ओके ये शरीर जो है ये मुर्गी है, ये बकरी है, ये कुत्ता है, ये भेड़ी है। समझ में आया ना? ये हमारे संज्ञात, क्या बोलते हैं उसको, व्यवहारार्थम, हाँ, व्यवहारार्थम संगीतः शब्दः, हम व्यवहार में लाने के लिए, एक्चुअली मुर्गी मुर्गी नहीं है, कुत्ता कुत्ता नहीं है, वो सब क्या है? भूमि रपो अनल वायु का मन बुद्धि है। क्या है? समझ में आया ना? हमारा शरीर क्या है? मानव बोलते हैं, लेकिन मानव भी क्या है? किसी का भी शरीर काटो, उसमें से खून निकलेगा, मांस निकलेगा, हड्डी निकलेगा, मज्जा निकलेगा, है ना? मुर्गी बीमार पड़े, घोड़ा बीमार पड़े, गाय बीमार पड़े, आदमी बीमार पड़े, उसके शरीर से क्या निकलता है? वो भी तो वो क्या बोलते हैं, थूकता है, तो क्या निकलता है? वो लोग भी थूकते हैं, कुत्ता भी थूकता है, बिल्ली भी थूकता है ना? सबके शरीर से वही तत्व निकलता है जो एक दूसरे के शरीर से निकलता है। तो शरीर के स्तर पे कोई मुर्गी बकरी भेड़ा कुछ नहीं है। हमने क्या किया है? सिर्फ व्यवहार करने के लिए उसको ये नाम दे रखा है। समझ में आया ना? वो यहाँ पे बताया गया है, इसको डिटेल में बताया कि अच्छी तरह से, कि विवेकवान व्यक्ति विभिन्न शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। वो क्या देखता है? ये सब कुछ प्रकृति है। भूमि रपो 24 तत्व जो है वो सभी में है। समझ में आया ना? 24 तत्व सभी में है, चाहे वो कोई भी हो, मुर्गी हो, बिक्री हो, कुछ भी हो, उसमें भी इंद्रियां हैं, उसमें भी कर्मेंद्रियां, उसमें भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें भी तन्मात्राएं हैं, उसकी भी कुछ अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के विषय वस्तु हैं, है ना? तो हर चीज को जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखता है, ना कि विभिन्न स्वरूप देखता है। स्वरूप के स्तर पे सब लोग कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। आत्मा के स्तर पे भगवान के दास सभी स्वरूप है। और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, और यह भी देखता है कि जीव जो है इस जगत में अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र, हाँ, सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन, ये जो पढ़ा है ना आपने, उसी को फिर से ये यहाँ पे बता कि जीव जो है जितने भी स्वरूप में दिखाई देता है, शरीर के जितने भी, प्रकृति के जितने स्वरूप दिखाई देते हैं, सब में कौन है? आत्मा है। शरीर को न देख करके आत्मा को देखता है, वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। उस व्यक्ति को भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। सो प्रकृति से तभी हमारा संबंध टूट पाता है जब ब्रह्म बोध होता है। अन्यथा हम क्या सोचते हैं? ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये मानव है, ये दानव है, ये दिस है, ये दैट है। हाँ, जब तक हमारा दृष्टि इस तरह से रहता है तब तक हम सर्वत्र आत्मा को नहीं देख सकते, भगवान की शक्ति को नहीं देख सकते। उसके बाद में अगले आगे के श्लोक में बताते हैं कि जिसको बाईसवें श्लोक में जिस पद को बताया गया था, 22वें श्लोक में देखो, 22वें मतलब 23वां श्लोक में देखो, 23वां श्लोक, उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परम। हाँ, और फिर बाद में 31वें श्लोक में, 31st श्लोक में, यदा भूता पृथक, हाँ, विवेक शून्य व्यक्ति,
सो इसको जो देखता है उसको ब्रह्म का ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। सो उस पुरुष चेतना को, परमात्मा के प्रति जो हमारी चेतना है उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन जो है ये आगे के श्लोक में करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान क्या कहते हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं, मतलब जिसको शाश्वत देखते हैं, देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। आत्मा के बारे में बताया कि यद्यपि आत्मा इस भौतिक जगत के शरीर में रहता है, लेकिन वो इस भौतिक जगत में भौतिकता के स्तर पे कुछ करता और नहीं है, केवल अपनी चेतना के कारण वो यहाँ पे फंसा रहता है। उसके बाद में 32 श्लोक में 33rd श्लोक में भगवान बताते हैं कि इसके पहले वाले श्लोक में कि जो आत्मा है वो किसी भी कार्य को न तो करता है न तो लिप्त होता है। तो ये प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता है और कैसे नहीं करता है। तो इसका उत्तर ये आगे के श्लोक में देते हैं। यथा सर्वगत सौम्य आकाशन्नो लिप्यते, मतलब भगवान दो उदाहरण देते हैं इसमें कि किस तरह से आत्मा जो है इस जगत में कोई कार्य करता नहीं है और न तो इस जगत में कोई इसी से लिप्त होता है। तो बता रहे हैं कि यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। आकाश में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आकाश किसी में समाहित है नहीं है। उसी तरह से ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं अगले श्लोक में। यथा प्रकाशे ते कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। दो उदाहरण देते हैं। हाँ, एक तो आकाश का और दूसरा सूर्य का। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर में चेतना से प्रकाशित करता है। आत्मा इस शरीर में हृदय के स्थान पर स्थित रहता है और वहाँ पर स्थित रह करके टॉप टू टिप, टो टू टिप, मतलब नीचे के नख भाग से लेकर के सिर के अंत तक सब जगह आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकाशित है। और ये बताने के बाद में भगवान जो है कंक्लूज़न देते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने वाले का क्या फल मिलता है, ये बता करके उसका उपसंहार करते हैं। भगवान यहाँ पे कंक्लूज़न करते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भगवान कहते हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विविध विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो शरीर को जानता है, आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है और भौतिक जगत से कैसे छूटना है इसको जानता है, वो व्यक्ति क्या होता है, जन्म दोबारा नहीं लेता है, वो भव जगत से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रकृति, पुरुष और चेतना, इस तीन का ज्ञान देकर के भगवान जो है किस तरह से जीव इस प्रकृति के चंगुल से मुक्त हो सकता है, उसके लिए उसको अपनी चेतना में परिवर्तन करना होगा। इसका बहुत अच्छा प्रकरण बता करके इसको समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।